अगले अटेम्प्ट में पास होना है। एक टिप बताऊं, मुझे लगता है मेरे सीए फाइनल के पहले अटेम्प्ट में पास होने का इस टिप का बहुत बड़ा रोल था। ऑनेस्टली बताता हूँ, जितने मैंने रिवीजन एम किए वो मैं अचीव भी नहीं कर पाया था, फिर भी मैं पहले अटेम्प्ट में निकल गया था बिकॉज ऑफ दिस सोल रीजन। ये सबसे मेजर रीजन था मेरे पास होने का। सर हमको भी बताओ ना क्या था रीजन। उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम 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 एवरीवन। आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओके, और ये टिप सुनने के पहले सब्सक्राइब किए बिना सुनेगा बाबू, पहले सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करके जाना कि इसको आप इंप्लीमेंट करोगे। और उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर मैं जो भी रिवीजन है नोट्स वह सब अपलोड करता हुआ चलता हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या है वो टिप? दैट टिप इज यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट 1.5 days। सर क्या है इसका मतलब, समझाने का ट्राई करता हूँ। आपको एग्जाम के पहले है ना 1.5 दिन मिलता है रिवाइज करने को। जो चीज़ 1.5 दिन में रिवाइज हो सकती है वो एग्जाम में आसानी से याद आएगी और आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वो 1.5 दिन की प्लानिंग 1.5 दिन में करनी होती है। बच्चे को लगता है कि उसका रिजल्ट रिजल्ट के डे पे आता है। आपका रिजल्ट आप आज बना रहे हो, ठीक है? तो करना क्या है, अब आपके एग्जाम को लगभग लगभग 3 महीने हैं, ठीक है? आपको बस एक चीज करनी है। जब अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आप अपने फर्स्ट रिवीजन में रहेंगे, कुछ बच्चों का ऐसा होगा वो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम में, जो भी कर रहे हो। जब आप किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन करोगे, आपको रेलिवेंट मार्किंग्स करते हुए चलना है कि आप अगले रिवीजन में इसमें से कितनी चीजें लेकर जाओगे। आई नो वी आर वेरी मच टेम्पटेड टू डू एवरीथिंग इन द रिवीजन, बट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एफआर में आपने पहली बार में 1000 क्वेश्चन कर लिए, अब अगली बार में 1000 क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक दोस फिल्टर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मेरे से पहली बार में बन जाता है, उसको काट दो। ये क्वेश्चन है जो 4-5 कंसेप्ट कवर करता है, उसको लेके चलो। जैसे आप पता है आपको, जब मैं एफआर के आपको क्लास भी करवाता हूँ, उसमें मार्क कराता हूँ ना मैं आपको कि ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये कितना कुछ कवर कर गया आपका। तो वैसे ही आपको एफआर में जैसे क्लास ले रखे तो मैंने बता रखा है आपको, नहीं ले रखे खुद मार्किंग करना शुरू करो, बराबर। और बाकी चीजें खुद से करनी पड़ेगी आपको कि यार ये वो क्वेश्चन है जो मैं लेके जाऊंगा रिवीजन में। चाहे भी 1000 क्वेश्चन है, उसको आपने फिल्टर किया, बनाए 500 क्वेश्चन। अगली बार फिल्टर किया अगले रिवीजन में, उसको बनाया आपने 200-250 क्वेश्चन। अब वो 200-250 क्वेश्चन आप एग्जाम के जो पहले 1.5 दिन में वो प्रैक्टिस कर पाओगे। जब ये फिल्टरिंग करके कंटेंट आप 1.5 दिन तक कंसाइज करोगे ना, तो आप 100% एलिजिबल हो जाओगे अपने चांसेस को इंक्रीज करने के लिए पास होने। बताता हूँ मेरा क्या हुआ था। जब मेरा अटेम्प्ट था ना, मैंने एम किया था 3 रिवीजन करूंगा, 2 मॉक टेस्ट दूंगा। मेरी हालत इतनी खराब थी प्रिपरेशन में कि 3 रिवीजन छोड़ो, ऑनेस्टली बोलता हूँ, झूठ भी नहीं बोला, कसम से मैंने एक बार अच्छे से पढ़ के एक ही बार ढंग से रिवाइज किया था। हाँ, कुछ जो मेरे वीक थे उसको मैंने 2 रिवीजन दिए थे, बाकी को मैंने एक ही बार रिवाइज किया था, बराबर। लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू क्रैक इन दैट अटेम्प्ट ओनली बिकॉज जब मैंने एक बार पढ़ा तो मैंने कंटेंट मार्किंग पे फोकस किया था। जब मैंने उसका फर्स्ट रिवीजन किया तो आई वॉज वेरी श्योर कि भले ही मेरा एक रिवीजन हुआ है, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट मैं 1.5 दिन में उठा लूंगा, कंसाइज करके रखा है मैंने जैसे एसएफएम में छोटी डायरी बनाई थी कि ये जैसे अभी आपका एएफएम मेरे समय एसएफएम था, तो उसकी डायरी बनाई थी मैंने कि ये चैप्टर में ये क्वेश्चन देखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया था, डायरी बनाई छोटी सी मैंने। एफआर में ये क्वेश्चन देखने हैं, ऑडिट में मुझे ये कंसेप्ट देखने हैं, उसको ये क्वेश्चन देखने हैं मुझे। ऐसे मैंने हर एक चीज का एक छोटा छोटा डायरी बना के रखा था, और उसमें ज्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं था, महाभारत नहीं लिखी थी, चैप्टर का नाम और ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो मैंने कंसेप्ट बुक में मार्क कर लिए, और ये रेलिवेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ से देखने हैं, सिंपल। जब आप 1.5 दिन की तैयारी करोगे ना, जो चीज़ आपने 1.5 दिन में रिवाइज किया वो एग्जाम में याद आएगा ही आएगा। अगर आप 100% पोर्शन 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे तो ऐसा मान लो आपको 60-70-80% चीज़ें याद आ जाएगी, और अगर उतना भी याद आ गया ना, आप आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना। मुझे पता है बहुत लोग मेरी वाले सिचुएशन के अंदर ही होंगे जहां उनको भी लगता है कि शायद रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हमने एम किया 3 रिवीजन, मेरा 2 ही रिवीजन होने वाला है, मेरा 1 रिवीजन होने वाला है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग ये वाले कैटेगरी में होते हैं कि एम 5-4-5 किया, होएगा 2 या 3 या 1। उनके लिए मैं एक टिप दे रहा हूं ये वाली, और मैं सच्ची बता रहा हूं, ये मैंने जो ऑब्जर्व किए, आप किसी बच्चे से भी पूछ लेना, उसने शायद कोई टॉपिक है ना 4 बार पढ़ा रहेगा पहले एग्जाम के, जो उसने एग्जाम के पहले नहीं देखा, एग्जाम में वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये टिप लिख के रखो। और ये टिप मैं आपको एग्जाम के 3 महीने पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये टिप की प्रिपरेशन आज से शुरू करनी होती है। एग्जाम के डे पे नहीं बना सकते आप वो 1.5 दिन में क्या पढ़ोगे, ठीक है? तो आई होप दिस टिप विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट करके जाना कि ये टिप यूज करोगे। और अब बोलना मत सर मार्किंग कैसे करूं, मुझे नहीं आती। भाई सीए फाइनल के बच्चे हो, पहली बार पढ़ोगे नहीं आएगा मार्किंग, जब रिवीजन करोगे तो खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, ये कंसेप्ट मुझे टफ लगता है।
तो वो उस हिसाब से फिल्टरिंग करते हुए चलना, ठीक है। और अपने फिर मार्किंग फिल्टरिंग वगैरह भरोसा, फिल्टरिंग का मतलब ओमिट करना नहीं होता है, फिल्टरिंग का मतलब रेपिटेटिव चीज़ों को बाहर करके सिर्फ जो न्यू चीज़ें हैं, जो ज़्यादा चीज़ें कवर करती है, उसको रखना होता है ऐसा, ठीक है। तो कोशिश करो ये अचीव करने का, ज़्यादा कुछ हाई फंडू सेल्फ नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। मैं डायरी मेंटेन करता था भाई, उसमें लिखता था, बस उतना भी आप करोगे काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। प्रॉमिस करके जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे और देखना, शायद क्या पता आप 6 महीने बाद ये वीडियो पे वापस आओ और देखो कि आपने कुछ कमेंट किया था और शायद वो इंप्लीमेंट करके आप पास भी हो गए, ठीक है। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। एंड अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ये तो गलती कर रहे हो, कर लो भाई, जो भी रेलिवेंट चीज़ है वहाँ अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।